अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी। और जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी शादी है, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं और दुल्हन वाले घर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे दुल्हन को रेडी करना था, तो इसलिए। और सुबह घर से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी थी, मैंने कहा यहीं से कर लेते हैं। वहाँ पे पहुँचे और फिर खाना लगा हुआ था। गांव का ये है कि जल्दी खाना लग जाता है 12 बजे तक, तो थोड़ा सा हम लोग बैठे, फिर वो खाना ले आए। इतने मज़े का पुलाव था, इतने मज़े का, अभी भी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने ब्राइड को रेडी किया और उसके बाद फिर यहाँ पे निकाह हो रहा है। और निकाह के बाद फिर अभी बारात का वेट हो रहा है कि किस टाइम पे आएगी बारात। और हम लोगों ने भी बारात के साथ ही वापस जाने हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी जाने में लेके जाने वाला कोई नहीं था। बारात हो गई, फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। मैं थी साथ, मेरी कज़न भी गई थी, मेरी जो नंद है वो गई थी। और अभी हम लोग वापस आ गए थे। और ये मैं लोन का सूट पहन कर गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाता है। अच्छा, ये ब्राइड का रूम है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत रूम है इनका। और सेज भी बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, रात का खाना खाया, हम लोग घर वापस आए, बहुत लेट आए थे। अब ये नेक्स्ट डे है वलीमे का, और अभी हम लोग जाने लगे हैं वलीमे पे। और अब सुबह 8:30 बजे का टाइम है। मैंने आज भी ब्राइड को रेडी करना था, तो मैं खुद रेडी हुई हूँ। साथ छोटी कज़न जाएगी जो घर में होती है वो। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे घर वगैरह वो उन लोगों ने सेट किया हुआ था। अभी हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि दुल्हन थोड़ा फ्री हो जाए, उसके बाद हम लोग उसको रेडी करेंगे। अच्छा, फिर दुल्हन को रेडी वगैरह किया, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। खाने के लिए इन्होंने ना टेंट वगैरह लगाए थे खेतों में, तो वहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी पैदल ही जाएंगे, क्योंकि इतना दूर नहीं है। धूप बहुत तेज़ है, बहुत, और गर्मी इतनी शदीद हुई हुई है, इतनी तेज़ गर्मी है ना कि पूछे मत। जब उन्होंने खाना रखा और स्टैंड वाले पंखे चल रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था मुंह पे गर्म हवा इतनी ज़ोर से लग रही थी ना, कि ठंडी हवा भी नहीं थी। पानी ठंडा रखते थे तो फ़ौरन से गर्म हो जाता था। लेकिन खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था। और उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए। मैंने शावर लिया, कपड़े वगैरह चेंज किए। मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग फ़ौरन आ गए थे वापस। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि नींद इतनी सख्त आई हुई थी। रात में भी बहुत लेट हो गए थे ना, इस वजह से सो के उठी हूँ। तो अभी खाने का टाइम हो गया, तो खाना बना रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना, ये आपको इस तरह का इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, बिज़ी थी, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा बनाती रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बैगन का भुर्ता बना रही हूँ। इसमें प्याज वगैरह नहीं डाले, सिर्फ टमाटर डाल के बना रही हूँ। कज़न जो है वो रोटी बनाएगी साथ, और मैं सालन बना रही हूँ। और इस किचन में काफ़ी टाइम बाद कुकिंग कर रही हूँ ससुराल में, क्योंकि काफ़ी टाइम मम्मी के घर रह के आई हूँ ना, तो इस वजह और से। इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आया था, और उसकी वजह से लाइट बंद हो चुकी है। अभी लाइट नहीं है। मैंने मोबाइल की फ़्लैश ऑन की हुई है, उसी से मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग ही नहीं बना, आना जाना लग रहा है। शादी में इतने बिज़ी थे कि व्लॉग बन ही नहीं पाता। और इसी जगह पे फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कोई आ जाए तो फिर मसला बन जाता है ना, तो इस वजह से। अच्छा, मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, लाइट भी नहीं थी, तो मैंने कहा है रे कोई नहीं, फिर भी मैं व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए व्लॉग बन ही नहीं पाता ना मुझसे। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे सालन रख लिया था, और अभी कज़न जो है वो साथ रोटियाँ बना रही है, और हम लोग खाना खाएंगे। अच्छा, ये कल रात का व्लॉग है। और इतनी रात मुश्किल में गुजरी, पूरी रात लाइट नहीं थी, सुबह आई और फिर थोड़ी देर बाद फिर बंद हो गई। गर्मी भी इतनी शदीद थी, बाहर मच्छर इतने ज़्यादा थे, बाहर भी नहीं बैठा जाता था, और कमरे में शदीद वाली गर्मी थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइट सारी ख़राब हुई हुई थी यहाँ हज़रो साइड, साथ में जितने भी गाँव है ना, सब में। तो रात कुछ घरों, कुछ गाँव में रात को आ गई थी, और कुछ जो है वहाँ पे ना सुबह आई है, तो हमारे यहाँ भी सुबह आई थी। तो रात बड़ी मुश्किल में गुजरी। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ आंधी तूफ़ान आया नहीं आया? हमारे यहाँ तो आया है, और इतना गंद बना है ना कमरों में, और बरामदा हर चीज़ इतनी गंदी हुई है, मिट्टी मिट्टी हो गई है सारी। सफाइयाँ शफाइयाँ तो जो हैं वो सुबह ही होंगी, लेकिन इस टाइम पे लाइट भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता ना। अच्छा, फिर मैंने खाना बनाया, हम लोगों ने खाना खाया। इतना अंधेरा हो चुका था कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मोबाइल की चार्ज जो थी वो भी बहुत कम थी,
तो चार्ज पे लगा भी नहीं सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मोबाइल रख दिया था कि ऑफ़ ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे फिर ये सुबह का टाइम है, मैंने सारी डस्टिंग वगैरह की है, अभी रूम से झाड़ू लगा रही हूँ। और मिट्टी बहुत ज़्यादा आई है ना रात को, तो बाहर से फ़र्श वगैरह तो धो लिया था, लेकिन ये शादी में जाती रही हूँ, कुछ पार्सल वगैरह आए हुए थे वो खोले तो वो सारा कुछ कमरे में ही पड़ा हुआ है। और 2 दिन से झाड़ू भी कमरे से नहीं लगाया क्योंकि घर में थे नहीं, तो इस वजह से सुबह जाते थे, सोकर उठ कर रेडी होकर वहाँ पे चले जाते थे और रात को इतनी लेट वापस आते थे, थके हुए होते थे, तो आके ना फ़ौरन से सो जाते थे। तो इस वजह से फिर टाइम नहीं था, तो मैंने 2 दिन झाड़ू वगैरह कमरे से नहीं लगाया। और रात को जो हालत हुई है ना, तो मैंने कहा सुबह मैं उठी हूँ, मैंने कहा सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना है। बेडशीट वगैरह मैंने उतार दी है और दूसरी बिछाऊँगी, और इसको मैंने कहा मैं भिगो के रख देती हूँ, बाद में फिर इसको धो लूँगी और बाद में अभी मैं फिर दूसरी बिछा लूँगी, डस्टिंग वगैरह करके ना सारी। और मैं अभी सोच रही हूँ कि अपने कमरे की ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। फिर मैंने कहा अभी रहने तो, ईद आने वाली है तो ईद पे सारी सफाइयाँ करेंगे, तो फिर एक दफ़ा सेटिंग चेंज कर लेंगे। लेकिन मुझे कज़न कह रही थी कि सेटिंग चेंज करेंगे तो बेड साइड पर हो जाएगा और फिर पंखा जो है वो बेड के ऊपर है, अभी तो पंखा भी फिर साइड पर हो जाएगा। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अच्छा, झाड़ू वगैरह मैंने लगाया, कमरा सारा मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद ना गंदम साफ़ करनी थी, आटा ख़त्म हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग गंदम साफ़ कर रहे हैं क्योंकि आटा भिजवाना था, गंदम भिजवानी थी मशीन पर। और आटा हमारा जो है ना वो तकरीबन सारा ही ख़त्म हो चुका है। कुछ कल मम्मी ने कर ली थी, जो रहती थी वो अभी मैं और मेरी कज़न हम दोनों मिलकर साफ़ कर रहे हैं। और पंखा हमने बंद किया हुआ है बरामदे का क्योंकि चिड़ियाँ आती हैं और पंखे के साथ लगती हैं ना तो वो नीचे गिर जाती हैं और बेचारियों के सर अलहदा हो जाते हैं। तो फिर हम लोग पंखे के बगैर ही बरामदे में बैठते हैं, पंखा वगैरह ऑन नहीं करते, इतनी शदीद गर्मी लग रही है इस टाइम पे। अच्छा, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल से अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं कहती हूँ लेकिन फिर कोई ना कोई मसला हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह कल से पक्का। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।